नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने बात की थी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 2.2 की। आज हम बताएंगे आपको श्लोक नंबर 2.3 के बारे में विस्तृत व्याख्या और उसके आगे के श्लोकों की भी विस्तृत व्याख्या हम समझेंगे। श्लोक नंबर 2.3। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। ज्ञानोदय के मार्ग पर सफलतापूर्वक कदम रखने के लिए उच्च आत्मबल और नैतिकता का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए किसी मनुष्य को आशावान, उमंगी और ऊर्जावान बनकर आलस्य, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति, अज्ञान और आसक्ति जैसे लौकिक मानसिकता पर विजय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण एक योग्य गुरु है और इसलिए अर्जुन को फटकारते हुए वे अब उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर उसके आत्मबल को बढ़ाते हैं। अर्जुन को प्रथापुत्र कुंती का दूसरा नाम के नाम से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती का स्मरण करने का आग्रह करते हैं। कुंती ने स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र की उपासना की थी और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था, इसलिए वह इंद्र के समान असाधारण बल और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उसे इन सब का स्मरण कराते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह एक ऐसी दुर्बलता को स्वीकार न करे जो उसके यशस्वी पूर्वजों के अनुरूप नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः परंतप अर्थात शत्रुओं का विजेता के संबोधन द्वारा उसे क्षत्रिय धर्म या महायोद्धाओं के कर्तव्यों का पालन करने से इच्छा का त्याग करने वाले अपने भीतर उत्पन्न हुए शत्रु का दमन करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त कर रहा है वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही वास्तविक संवेदना है, अपितु वह विलाप और मोह है। दुर्बल मानसिकता ही इसकी जड़ें हैं। यदि अर्जुन का आचरण वास्तव में ज्ञान और करुणा पर आधारित था तब उसे न तो किसी प्रकार की व्यथा और न ही शोक की अनुभूति होनी चाहिए थी। अब आइए जानते हैं श्लोक नंबर 2.4 के बारे में। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं जो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। अब आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण के युद्ध करने के आह्वान की प्रतिक्रिया में अर्जुन अपनी व्यग्रता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि भीष्म और द्रोण मेरे लिए आदरणीय और आराध्य है। भीष्म ब्रह्मचारी की मूर्ति थे और पिता को दिए गए वचन के पालन हेतु वे जीवन भर ब्रह्मचारी ही रहे। अर्जुन को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कला में निपुण थे और उन्हीं से विद्या प्राप्त कर अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से कृपाचार्य भी एक अन्य महापुरुष थे जिनके प्रति अर्जुन सदैव सद्भाव रखता था। ऐसे उच्च आचरण वाले विद्वान लोगों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना संवेदनशील अर्जुन को अब घृणास्पद कार्य प्रतीत होने लगा था। उसके अनुसार जब इस हृदय महापुरुषों के साथ किसी प्रकार का तर्क करना भी अनुचित था तब फिर वह किस प्रकार उनके विरुद्ध हथियार उठा सकता था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरी वीरता पर संदेह न करें। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, परंतु नैतिक दायित्व निर्वहन के दृष्टिकोण से मेरा कर्तव्य अपने आचार्य गणों का आदर करना और धृतराष्ट्र के पुत्रों पर दया दर्शाना है। हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है। हमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।